हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर। जब मैंने एक बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे खगोल शास्त्री को सुना। इस पोएम को लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे पोएट, हमारे ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, अ टीचर एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क। वॉल्ट विटमैन, जिनका जन्म 1819 में और जिनका देहांत 1892 में हुआ था, उन्होंने एक जर्नलिस्ट, एक टीचर और एक गवर्नमेंट क्लर्क के तौर पे अपने लाइफ टाइम में काम किया। His major work, Leaves of Grass, was a volume of poems that he kept adding throughout his life. राइटिंग के सेक्शन में इनका जो सबसे बड़ा काम है वो है लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि कविताओं का एक संग्रह है, और अपनी पूरी जिंदगी वो इस लीव्स ऑफ ग्रास में नई नई कविताओं को जोड़ते रहे थे। His style broke away from conventional poetry and some of his poems seems वेरी क्लोज टू प्रोज इन देयर स्टाइल। तो इनके लिखने का जो तरीका है वो कन्वेंशनल पोइट्री राइटिंग से बिल्कुल अलग है, और इनकी कविताएं जो हैं वो कहानियों के जैसे दिखाई देती हैं। इनकी कविताओं में हमें राइम स्कीम देखने को नहीं मिलता है, जबकि दूसरे कन्वेंशनल पोइट्रीज होते हैं उनमें हमें राइम स्कीम देखने को मिलता है। ही रोट इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिखते थे। तो वह वो सारी कविताएं जिनमें राइम स्कीम देखने को नहीं मिलता है, हम कहते हैं कि ये कविताएं फ्री वर्स में लिखी गई हैं। तो ये फ्री वर्स में लिखते थे। ऑल्दो ही डिड नॉट इन्वेंट इट, हालांकि फ्री वर्स में कविताओं को लिखना वॉल्ट विटमैन ने इन्वेंट नहीं किया था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, लेकिन फिर भी इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। विटमैन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट्स, और अभी तक, आज तक अमेरिका के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक वॉल्ट विटमैन को माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिससे कि हमें जान लेना है इस पोएट्री को, इस पोएम को पढ़ने से पहले, ताकि हमें समझ में आ सके ये सारे टर्म्स। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? अ साइंटिस्ट हु स्टडीज स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। तो स्पेस में, अंतरिक्ष में जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, चाहे वो सितारे हों, चांद हो, प्लैनेट्स हो, इनके स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को हम लोग एस्ट्रोनॉमर, और हिंदी में हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। लर्नड कहने का मतलब वेल एजुकेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो। लेक्चर्ड कहने का मतलब होता है लेक्चर देना, भाषण देना, लेक्चर रूम जहाँ पर भाषण दिया जाता है। मिस्टिकल मतलब हैविंग और इंस्पायरिंग ऑ और फैसिनेशन, मतलब मैजिकल, जादुई। तो हम मिस्टिकल को मैजिकल कह सकते हैं। और प्रूफ का मतलब होता है एविडेंस, साक्ष्य देना, सबूत देना। ठीक है, तो आई होप वी आर गुड टू गो। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलिए, एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सा पोएम है, इसको हम लोग काफ़ी जल्दी निपटा देते हैं। वॉल्ट विटमैन, जो कि नैरेटर हैं, जो कि स्पीकर हैं, वो कहते हैं व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर, जब मैंने एक विद्वान पढ़े लिखे एस्ट्रोनॉमर को सुना। व्हेन द प्रूफ्स, द फिगर्स वर रेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी, और जब मेरे सामने कई सारे साक्ष्य रखे गए, कई सारे प्रूफ रखे गए, कई सारे फिगर्स रखे गए। और ये साक्ष्य, ये प्रूफ, ये फिगर्स क्यों रखे जा रहे हैं? ताकि एक साइंटिस्ट जब अपनी बातों को कहता है तो उस साइंटिस्ट को अपनी बातों को साबित करना होता है। उस साइंटिस्ट को अपनी बातों को प्रूफ करके दिखाना होता है कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे मेरा ये लॉजिक है, ये रीज़न है, एंड दीज आर द प्रूफ्स। ओके। When I was shown the charts and diagrams to add, divide and measure them, और जब एक एस्ट्रोनॉमर अपनी चीज़ों को रख रहा था तो उन चीज़ों को बैक करने के लिए, उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए वो कई सारे चार्ट्स दिखा रहा था, कई सारे डायग्राम्स दिखा रहा था। इसमें कई सारे फिज़िक्स के, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन हो सकते हैं, जैसे कि ऐड करना, डिवाइड करना, जिससे कि हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को मेज़र कर सकें। जैसे कि चांद को कैसे मापा जाए, वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। हम लोग मार्स को, अर्थ को, जुपिटर को, इन सब को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए वो बहुत सारे प्रूफ्स दे रहा था। When I, sitting, heard the astronomer,
where he lectured with much applause in the lecture room. अब यहाँ पे हमारे नैरेटर वॉल्ट विटमैन, हमारे पोइट, कहते हैं कि जिस लेक्चर रूम में वो एस्ट्रोनॉमर लेक्चर दे रहा था, जहाँ पर वो अपना स्पीच दे रहा था, वहीं पर जब मैं बैठा हुआ था और मैं सुन रहा था तो मैंने देखा कि जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ऐसा मानो कि उनको उसकी बातें सब समझ में आ रही है, इसलिए वो तालियां पीट रहे हैं, वो अपलॉज कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक। लेकिन ये मेरे साथ कितना अजीब है कि बहुत ही जल्द, मैं बता नहीं सकता, मैं अनअकाउंटेबल हूँ, मैं इसके पीछे रीज़न नहीं दे सकता कि इतना जल्दी मैं थक कैसे गया, मैं बोर कैसे हो गया, मुझे कुछ भी वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं सिक फील कर रहा था। मतलब उस लेक्चर रूम में उस एस्ट्रोनॉमर की कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वैंडर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ। इसलिए मैं चुपचाप अकेले खड़े होकर उस लेक्चर रूम से बाहर निकल गया। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर। और जब मैं उस लेक्चर रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि रात हो गया है, रात का समय है और हवा बहुत ही नम है। हवा बहुत ही नम है, डैम्प है और बहुत ही सर्द हवा है। और वहाँ का जो नज़ारा है वो मिस्टिकल है, जादुई है, मनोरम है और बहुत ही मज़ेदार है, अमेजिंग है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स। और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैं कभी कभी ओकेजनली अपने अपने चेहरे को, अपने सिर को ऊपर उठाकर और आसमान में चमकते हुए उन खामोश, उन शांति के साथ चमक रहे सितारों को देखता था और उन सितारों की खामोशी को अपने गले से लगा लेता था। तो हम देख सकते हैं कि कितना छोटा सा पोएम है और इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं, जो वॉल्ट विटमैन हैं, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें प्रकृति को समझना है, अगर हमें नेचर को समझना है तो हमें साइंस को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे फील करना चाहिए, हमें इसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को समझने के लिए साइंस ज़रूरी है, बट साइंस को थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में हमें यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ को समझने के लिए साइंस की ज़रूरत नहीं है, हमें कभी उसे फील करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, उन लम्हों को जीना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी पोएम के समरी में और इस पोएम का जो समरी होगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।